आप सभी को मेरी राधे राधे। स्वामी रामा जो हिमालय जिनका इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक बार अपने शिष्यों को माया के बारे में समझाया था। तो वहीं से ये प्रसंग है और मैं भी आपको आज माया के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। एक दिन मैंने गुरुदेव से कहा, आपने मुझे माया और अविद्या के विषय में कई बार बतलाया, उसका निरूपण भी किया, किंतु मैं अभी भी इसे समझ नहीं पाया। गुरुदेव प्राय व्यवहारिक स्तर पर ही पढ़ाया करते थे। मेरी बात को सुनकर गुरुदेव बोले, कल सुबह मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि माया क्या है। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। उत्सुकता और भावुकता के कारण मैं रात को सो न सका। मैंने सोचा कल सुबह ही मुझे माया का ज्ञान हो जाएगा, उसके गंभीर रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा, फिर मैं माया के प्रपंच से मुक्त हो जाऊंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल हम दोनों दैनिक सोच आदि क्रिया से निर्वृत्त हुए। गंगा जी में जाकर स्नान किया। मैंने रोज की भांति उस दिन भी ध्यान करने का प्रयास किया, किंतु मेरी बड़ी ही विचित्र स्थिति थी। मैं उस दिन ध्यान नहीं कर पा रहा था। ध्यान में मन ही नहीं लग रहा था। मैं बार बार सोचता कि गुरुदेव मुझे माया का दर्शन कैसे कराएंगे, माया कैसी होती होगी। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर मेरा मन चंचल हो रहा था, जिससे मैं ध्यान ही नहीं कर पा रहा था। स्नान के पश्चात गुरुदेव ने तो गंगा जी के तट पर ही बैठकर शांत भाव से अपना ध्यान भजन किया। मैं अपने ही ऊहापोह में पड़ा रहा। फिर लौटने का समय हुआ। मैं गुरुदेव के साथ अपनी कुटिया की तरफ लौट रहा था। रास्ते में एक विशाल सूखा पेड़ पड़ता था। गुरुदेव बड़ी तेजी से दौड़कर उस पेड़ से लिपट गए। मैंने उनकी इतनी तेज दौड़ते हुए कभी नहीं देखा था। पेड़ से लिपटकर बड़े जोर जोर से पुकारने लगे, दौड़ो दौड़ो, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि गुरुदेव को क्या हो गया। मैं भी दौड़कर गुरुदेव के पास गया और पूछा, आपको यह क्या हो गया है? आप इस वृक्ष से क्यों लिपट गए हैं? गुरुदेव बोले, जल्दी करो जल्दी करो, इस पेड़ में कुछ भयंकर शक्ति है, मुझे अपने में लपेटे चली जा रही है। जल्दी करो, नहीं तो यह पेड़ मुझे खा जाएगा। गुरुदेव की बात को सुनकर मैं भी डर गया। मैं सोचने लगा कि उस पेड़ में कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं ऐसा ना हो कि यह पेड़ मुझे भी अपने से लपेट ले। यदि इस वृक्ष ने मुझे भी लपेट लिया तो हम दोनों की सहायता फिर कौन करेगा? गुरुदेव फिर चिल्लाए, जल्दी करो, मेरी सहायता करो, मेरा पैर पकड़ो और पूरी ताकत के साथ मुझे खींचने का प्रयास करो। मैंने हिम्मत करके गुरुदेव का पैर पकड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, किंतु मैं गुरुदेव को उस पेड़ से अलग न कर सका। गुरुदेव ने कहा कि पता नहीं यह क्या हो गया है, इस सूखे पेड़ ने मुझको जकड़ लिया है, मेरा शरीर इसमें चिपक गया है, जरा और ताकत लगाकर देखो। मैं गुरुदेव को खींचते खींचते थक गया, किंतु उन्हें उस पेड़ से अलग न कर पाया। थोड़ी देर रुककर मैंने सोचा कि भला यह कैसे संभव है कि यह पेड़ सूखा हुआ है। इस सूखे हुए पेड़ में यह ताकत कहाँ से आ सकती है? वह शक्ति कहाँ से आ सकती है कि यह किसी को अपने में लपेट ले? अभी तक ऐसी घटना मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी और ना ही सुनी थी। इस अंतर्द्वंद से निकलकर मैं आश्वस्त हुआ कि फिर मैंने जिज्ञासापूर्वक गुरुदेव से कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? गुरुदेव हंसकर बोले, बेटा यही माया है। फिर गुरुदेव ने अविद्या और माया की व्याख्या की। गुरुदेव ने बताया कि अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान और ज्ञान का अभाव, सत्य को न जानना, अपने को न जानना, भ्रमित हो जाना, अच्छे बुरे का ज्ञान न होना, इसी को कहते हैं अविद्या। इसी अज्ञान का, इसी भ्रम का व्यापक स्तर पर जो अनुभव होता है
उसको कहते हैं माया। शास्त्रों में इसी को व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान कहा गया है। व्यष्टि अज्ञान का अर्थ होता है वह अज्ञान जो व्यक्ति तक सीमित है, किंतु वह अज्ञान जो पूरे संसार को भ्रमित किए हुए है, इसको कहते हैं समष्टि अज्ञान। उसी को माया भी कहते हैं। माँ का अर्थ है नहीं तथा या का अर्थ है वह। इस प्रकार माया का अर्थ है वह शक्ति जिसका स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी उसकी महिमा इतनी न्यारी है कि अस्तित्वमयी सी प्रतीत होती है, न रहते हुए भी रहने के समान जान पड़ती है। जैसे गर्मी के दिनों में रेत के मैदान में पानी का भ्रम हो जाना मृगमरीचिका कहलाता है। उस विस्तृत रेत के मैदान में पानी का नामो निशान नहीं है, किंतु सूरज की रोशनी वहाँ ऐसे चमकती है कि उससे मनुष्य को पानी होने का भ्रम होता है। इसी को कहते हैं माया। फिर गुरुदेव ने माया के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया। उसने बताया कि शास्त्रों में माया का दो प्रकार से वर्णन पाया जाता है। कुछ दार्शनिक माया को भ्रम कहा करते हैं, फिर भी उस माया को पूरे संसार का कारण बताते हैं। ऐसे दार्शनिक कहा करते हैं कि माया का अस्तित्व न होते हुए भी इसी माया से पूरे संसार की सृष्टि होती है। लेकिन तंत्र शास्त्र में माया का एक दूसरा ही रूप है। तंत्र शास्त्र में माया को अस्तित्वहीन नहीं बताते। तंत्र शास्त्र में माया ब्रह्म स्वरूपा नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। पर ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति है। पर ब्रह्म परमेश्वर के समान ही शक्तिशाली है। उसी को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहते हैं। कुछ ग्रंथों में इसे ही प्रकृति कहते हैं, उसे जगदम्बा कहते हैं। उच्च कोटि के तांत्रिक ग्रंथों में इसे ही श्री विद्या कहते हैं। कुंडलिनी मार्ग से संबंधित ग्रंथों में उसे ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह परम शक्ति ही पूरे संसार को व्याप्त करके अपने आप में स्थित है। इसी परम सत्य से विश्व का उद्धार होता है। इसी परम सत्य में यह विश्व स्थिर रहता है और समय आने पर पूरा का पूरा विश्व इसी परम शक्ति में लीन हो जाता है। अपने अंदर भी यही परम शक्ति विद्यमान है, किंतु सोई हुई पड़ी है। साधना के द्वारा हम इस शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे यह शक्ति हमारे अंदर जागती है, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। हमारे अंदर उत्साह, साहस और वृत्तियाँ जन्म होने लगती है। हमारे अंदर आनंद का प्रवाह उमड़ पड़ता है। इसी को कहते हैं आत्म अनुभूति, ईश्वर अनुभूति। जब तक यह शक्ति जागृत नहीं होती, मनुष्य अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है। माया के रूपों का वर्णन करने के पश्चात गुरुदेव बोले, जब हम भ्रमवश अस्तित्वहीन माया की सत्ता पर विश्वास कर बैठते हैं तो माया सत्य सी दिखने लगती है। जब इस माया की सत्ता पर हम विश्वास नहीं करते तो माया की सत्ता समाप्त हो जाती है। अथवा जब हम माया को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखने लगते हैं तब माया हमारी माता के समान हो जाती है। हमको उसी प्रकार से रास्ता दिखाने लगती है, प्यार करने लगती है, जैसा कि हमारी सांसारिक माता करती है और हमारे सुख और स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। यह बिल्कुल हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम माया को किस रूप में देखें, किस रूप में जानें और इस माया शक्ति को किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करें। एक सच्चा साधक माया को माया के रूप में न देखकर माता के रूप में देखता है। यही माता उसके जीवन में जगदम्बा के रूप में प्रकट हो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे उसके उस दिव्य रूप का दर्शन कराती है, जिसका दर्शन करने के बाद वह उसी के प्यार में रम जाता है और उसके जीवन में फिर कभी किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्रता नहीं रह जाती। फिर गुरुदेव ने
माया का प्रयोगात्मक स्तर पर भी वर्णन किया। गुरुदेव ने बताया कि सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति होना, सांसारिक वस्तुओं को अपना समझना माया है, अज्ञान है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति होने वाली आसक्ति को त्याग कर उन सभी वस्तुओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना ही माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है। आसक्त भाव से संसार में रहते हुए, सांसारिक कर्मों को करते हुए, सांसारिक भोगों को भोगते हुए ईश्वर में मन लगाए रखना आध्यात्मिक साधना कही जाती है। आसक्ति ही सभी दुखों का मूल है। आसक्ति का बंधन सभी बंधनों में शक्तिशाली है। आसक्ति के नाते ही मनुष्य निर्बल हो जाता है और अपने लक्ष्य से गिर जाता है। इसी के कारण मनुष्य इच्छाओं का दास बन जाता है। इन्हीं इच्छाओं के चक्कर में दर दर की ठोकरें खाता है और उसके पास बड़े बड़े महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए समय नहीं रह जाता। जो आसक्ति से ऊपर उठकर संसार में क्रमरत होता है और आध्यात्मिक साधना में लीन रहता है, उसके लिए यह संसार कभी भी बंधन का कारण नहीं बन पाता। आसक्ति जितनी ही कम होगी, अंतःशक्ति का साम्राज्य उतना ही दृढ़ होगा। अंतःशक्ति और आसक्ति दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अंतःशक्ति का विकास करना हो तो आसक्ति को कम करो और यह जानने का प्रयास करो कि अंतःशक्ति के बिना न तो आध्यात्मिक विकास हो सकता है, न ही तुम संसार में सफल हो सकते हो। अगर तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त करनी हो तो अभ्यास और वैराग्य का सहारा लो। अभ्यास और वैराग्य के सहारे तुम इस लोक में सुखी रह सकते हो और परलोक में भी। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आसक्तियों और इच्छाओं से मुक्त हो सकते हो। आसक्ति और इच्छा के बंधन से मुक्त होकर तुम इस लोक में एक विजयी पुरुष की भांति जीवन बिता सकते हो और समय आने पर इस संसार को छोड़कर दिव्य लोक में पदार्पण कर सकते हो। इस संसार संग्राम में विजयी वही हो सकता है जिसने अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आसक्ति और इच्छाओं के बंधन से अपने को मुक्त कर लिया हो। प्राय लोगों को प्रेम और आसक्ति में भ्रम हो जाता है। प्रेम और आसक्ति में, प्रेम और मोह में बड़ा अंतर है। आसक्ति में आप स्वार्थी बन जाते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ही रुचि लेने लगते हैं तथा आप अपने प्रेम और अपने प्रेमी का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। उससे कुछ नोचने और खसोटने का प्रयास करते हैं। अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर आप इच्छित वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार के प्रसंग में आप अच्छे बुरे, सत असत को भूल जाते हैं। आसक्ति से उत्पन्न होने वाली इच्छा बंधन का कारण बनती है, जबकि विशुद्ध प्रेम आपको ऐसा नहीं करने देता। विशुद्ध प्रेम से संपन्न प्रेमी हमेशा कुछ देना चाहता है, बदले में कुछ लेना नहीं चाहता। सच्चा प्रेमी अपने प्रियजनों को यथाशक्ति प्रेम का उपहार देकर आगे बढ़ जाता है, उसमें आसक्ति नहीं होती। इस प्रकार प्रेम कभी भी बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि प्रेम की शक्ति बंधन को नष्ट कर देती है। इसलिए योगी अनासक्त भाव से कर्म करते हुए प्रेम की बात किया करते हैं। अनासक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी की उपेक्षा करें। अनासक्त होने का मतलब यह भी नहीं है कि आप संसार से उदासीन हो जाएं। माया और अविद्या को समझाने के लिए गुरुदेव ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया और ऐसे ढंग से समझाया कि यह बात मेरे अंदर बिल्कुल बैठ गई। मुझे यह अच्छी तरह से पता चल गया कि भ्रांति अपनी ही सृष्टि है। हम अपने आप को भ्रमित करते हैं और स्वयं भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रम को दूर किए बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। या तो हम इस भ्रम से पूर्णतः मुक्त हो जाएं, या इस भ्रम से बहिष्कृत करें, अथवा भ्रमित होने वाली उस शक्ति को हम माता के रूप में पहचान कर उसमें दिव्यत्व को अधीन करें।
जिससे वह माया शक्ति माया न होकर हमारे लिए जगदम्बा के रूप में बदलकर हमको अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर ले, हमारे कल्याण के साधन को प्रस्तुत करे। ऐसा होने पर यह संसार हमारे लिए दिव्य लोक में बदल जाएगा और हमें इस संसार में रहते हुए भी समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी।